हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम वर्कशीट की सीरीज कर रहे थे, तो आज की हमारी वर्कशीट है 29, डेट है 9 सितंबर 2020। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया है। तो आज की वर्कशीट में हमें प्रीवियस लेक्चर्स के जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था उसका एक प्रैक्टिस टेस्ट दिया हुआ। तो प्रैक्टिस टेस्ट के कुछ क्वेश्चन दिए, 7 क्वेश्चन दिए हुए हमें। तो आज हम उन सारे क्वेश्चन को करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ ए बी सी डी और उसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं ए बी सी, और चौथा वर्टिस फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो ए और सी दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। तो ए सी का जो भी मिड पॉइंट होगा हमने लेट करा ओ, और ओ के कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1। तो ए सी का जो मिड पॉइंट होगा वो ही मिड पॉइंट बी डी का भी होगा। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था x निकालने के लिए x1 प्लस x2 बाई 2, और y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। ये जनरल फॉर्म थी, ये इसके लिए नहीं है, ये जनरल फॉर्म थी कि x1 प्लस x2। आप इस x1 x2 को मत रिलेट करना, हमने जनरल फॉर्म लिखी है। तो अब हम AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, और जैसे ही AC का मिड पॉइंट x1 y1 की वैल्यू आएगी उसको BD के साथ इक्वेट कर देंगे। तो हमने x1 को करा -1 और 2, तो -1 प्लस 2 बाई 2, और y1 के लिए 0 प्लस 2 बाई 2। तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 1 बाई 2 और 1। तो मतलब O के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 की वैल्यू क्या है 1 बाई 2 और 1। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हम BD के साथ इक्वेट कर देंगे। BD के भी मिड पॉइंट्स सेम होंगे 1 बाई 2 और 1। तो ये जो वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x1 इज इक्वल्स टू x प्लस 3 बाई 2, और y1 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 बाय 2। x1 की वैल्यू हमारे पास 1 बाय 2 आ गई, x प्लस 3 बाई 2। y1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गए, 3 प्लस के इधर आके माइनस, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1, और 1 आके माइनस, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो x और y मतलब जो d के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू हो जाएगी -2, 1। और ये है हमारा डी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन में 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं P, Q और T, और हमसे पूछा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, स्केलिन ट्रायंगल होगा, या कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो हमें तीनों के लिए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। हमें PQ का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, QT का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और PT का डिस्टेंस। अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, अगर दो डिस्टेंस इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और अगर तीनों डिस्टेंस अलग अलग हैं तो हमारे पास ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, स्केलिन ट्रायंगल। और डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 y1 x2 y2 पहले केस में जब PQ के लिए निकालेंगे, जब QT के निकलेगा x1 y1 x2 y2, और फिर हम तीसरा डिस्टेंस PT में निकालेंगे x1 y1 x2 y2। देखते हैं तीनों डिस्टेंस क्या आएंगे। तो हमने PQ का डिस्टेंस फाइंड किया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पूरा वैल्यूज पुट करी, हमारे पास आ गया √97। ऐसे हमने QT का डिस्टेंस फाइंड किया, जब नेगेटिव पहले से होगा तो माइनस और माइनस मिलकर +5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास √50। सिमिलरली हमने PT की वैल्यू फाइंड करी, वैल्यूज पुट करी सारी, तो वो आ गया हमारे पास √29। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं, एक √97, √50 और अंडर रूट में 29। अब हमारे पास तीनों डिस्टेंस डिफरेंट है, तीनों डिस्टेंस डिफरेंट है, तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, स्केलिन ट्रायंगल। तो वो ऑप्शन होगा आपका सी। थर्ड क्वेश्चन में दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ए और बी, लेट कर लिया हमने a, 2a माइनस a, हमें निकालना है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। अगर हमारा ये x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 2a का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस हो जाएगा हमारे पास -2a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 2a माइनस a का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास -2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, और माइनस a स्क्वायर का प्लस में a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 5a स्क्वायर, और a स्क्वायर में से अंडर रूट में से a कॉमन, और ये आ जाएगा a √5 यूनिट्स।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास a√5 यूनिट्स। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हम अपनी वर्कशीट में देखते हैं, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शोज कोलिनियर पॉइंट्स। कौन से कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ फिगर वाइज देखें तो ये दोनों तो एक लाइन आ जाएगी, लेकिन यहाँ से स्ट्रेट जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ए से बी पे एक लाइन नहीं आएगी, तो ये कोलिनियर नहीं होगा। सेकंड पार्ट में देखें, थर्ड पार्ट में देखेंगे, सेकंड ईयर, ए से अगर हम बी को ज्वाइन करते हैं और ए से फिर ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ये हमारे पास एक एल शेप की तरह बन जाएगा मिरर इमेज, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। किसी भी तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन नहीं होंगे, तो ये भी हमारा कोलिनियर नहीं होगा। थर्ड पार्ट में देखेंगे, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेंगे, फिर जब हम तीनों को ज्वाइन करेंगे एक लाइन में तो ये हमारा कोलिनियर होगा। फोर्थ पार्ट में भी देखेंगे, तब भी हम अगर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो वो स्ट्रेट लाइन में तीसरा पॉइंट नहीं आएगा, तो ये भी हमारा कोलिनियर नहीं है। ये तो था कि अगर एक नंबर में क्वेश्चन आए तो हम ऐसे करेंगे। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है वर्कशीट में, अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आए, इस तरीका का कोई क्वेश्चन, सिर्फ एक ही पार्ट दे दिया उसने कि इसे पार्ट को देख के आपको प्रूव करना है ये कोलिनियर है या नहीं, तब आप इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। जैसे इसका कोऑर्डिनेट्स, सी का कोऑर्डिनेट्स है -7 3, ए का कोऑर्डिनेट है -4 3 और बी के कोऑर्डिनेट है 1, 2। अब हम तीनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और सी बी का, ए सी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस और सी बी का, ये तीनों डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। अगर तीनों डिस्टेंस कोई भी दो को ऐड करके वो तीसरे के इक्वल आता है तो एक ये कोलिनियर होंगे। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा भी था कि अगर हमारे पास एक लाइन है ए बी और यहाँ कहीं हमने पॉइंट ले लिया सी, तो इन दोनों का सम हमेशा ए बी के इक्वल होगा। लेकिन अब हमारे पॉइंट्स अलग अलग है, ए अलग है, सी अलग है, बी अलग है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो बस हमें ये याद रखना है, जो हमने 3 पॉइंट्स लिए होंगे, ए सी का डिस्टेंस, सी बी का डिस्टेंस और ए बी का, तीनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर दो का सम तीसरे के इक्वल है तो वो कोलिनियर होगा, और अगर दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं है तो वो कोलिनियर नहीं होगा। तो अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमें सेक्शन फॉर्मूले से दिया हुआ है कि ए कोऑर्डिनेट है -5 4, बी के कोऑर्डिनेट 7 1, कोई पॉइंट उसे 1:2 के रेशियो में डिवाइड करो। तो जिस पॉइंट ने डिवाइड किया उसके कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई होंगे वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे। आपको पता है हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे इस वैल्यू आएगी, यहाँ से एक्स भी और वाई भी, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यू एक्स की नेगेटिव में होगी और वाई की पॉजिटिव में, तो यहाँ पे प्लस प्लस, इधर माइनस प्लस। तीसरे क्वाड्रेंट पे हमारे पास एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स का पॉजिटिव एक्सिस है और वाई का नेगेटिव, तो फोर्थ में हमारे पास वैल्यू होगी प्लस माइनस की। तो अब देखते हैं इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल के कि कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। सेक्शन फॉर्मूला आपको बताया था, क्रॉस में करना है, ये नंबर इसके साथ चला जाएगा और ये नंबर इसके। ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2, ये 1 है हमारा m1 और ये है हमारा m2। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था x m1 प्लस x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2, y के वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। सारी वैल्यूज हमने लिखी हुई है, एज इट इज इक्वेट कर दिया, सारी वैल्यूज पुट करी, तो हमने देखा x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 3। -1 3 का मतलब कि एक वैल्यू है नेगेटिव और दूसरी वैल्यू है पॉजिटिव। अब हम चेक करेंगे हमारा नेगेटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, तो ए ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन में एक फिगर दी हुई है और उसमें कहा है कि ए सी इज अ डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ए सी एक ए बी सी डी डायगोनल का, ए बी सी डी स्क्वायर का ए सी एक डायगोनल दिया हुआ है, तो हमसे बी और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। अगर हम इसका स्क्वायर बनाना पड़े तो हम पहले एक परपेंडिकुलर यहाँ से और ये परपेंडिकुलर, तो ये हमारा बी और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा डी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स पहले एक्स को देखेंगे और फिर वाई को, तो बी के कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, एक्स के लिए 4 और वाई भी 4, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, 4
और डी के कोऑर्डिनेट्स हमारा हो जाएगा ओरिजिन, मतलब 0,0। तो इसका आंसर बी के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिख सकते हैं, 4,4, और डी के लिए कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे 0,0। यही हम इनसे दोनों के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक एक्स वाई -4 4 -4 -2 और 4। उसने कहा एक्स वाई ए से और ये ए सी, मतलब इन दोनों के बीच में ये इक्वी डिस्टेंस पे है कि ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस इक्वल है। उसने हमें कहा है डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन बनेगा, तो हम इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। और डिस्टेंस फार्मूला याद है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोनों में यहाँ हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। हमने दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगाया, इक्वेट कर दिया। ये आ गया x+4 का होल स्क्वायर प्लस y+4 का होल स्क्वायर अंडर रूट में x+2 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। हमारी मर्जी, अगर हम इसे उल्टा कर लिखते तो हमें ये लिखना पड़ता -4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो कई बार इस होल स्क्वायर को ओपन करने में बच्चे गलती कर देते हैं, तो हमने x1 y1 x2 y2 ना करके इसको x1 y1 और इसे x2 y2 बना दिया। ये हो गया हमारा x1 y1 और ये बन गया हमारा x2 y2। तो हमारे पास सारे नंबर पॉजिटिव के आ गए। क्योंकि हम इक्वेट कर रहे हैं तो दोनों साइड से स्क्वायर रूट हट जाएगा जब हम इक्वेट करें। तो अब ये जो इक्वेशन बनी से सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर दोनों साइड कॉमन नंबर है, वाई स्क्वायर दोनों साइड। अब एक्स वाली टर्म्स एक तरफ और वाई वाली टर्म्स एक तरफ। ये हमारे पास 8x, यहाँ से -4x प्लस 8y, ये -8y है, इधर आके प्लस 8y इज इक्वल्स टू RHS में 20 और ये 32 प्लस का उधर जाके -32। तो 8x - 4x ये हो जाएगा हमारे पास 4x, 8x प्लस 8x 16y इज इक्वल्स टू 20 - 32 हो जाएगा -12। अब हम तीनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ गया x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -3। तो उसने हमें यही कहा था कि अगर वो इक्वी डिस्टेंस पे है, एक्स वाई इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब ए बी का और ए सी का डिस्टेंस इक्वल है, तो एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा। तो एक्स वाई का रिलेशन हो गया आपके पास x प्लस 4y इक्वल्स टू -3। ये हमारा रिलेशन बन गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैथ्स की वर्कशीट की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।